है सर, ठीक है यहाँ पे एकदम। चलिए। हेलो स्टूडेंट, आज देखेंगे हम क्लास 10 का अगला एक्सरसाइज और चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर है हम लोगों का बहुपद। चैप्टर है बहुपद, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं जी? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है इसको, पॉलिनोमियल को, ठीक है ना। बहुपद आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th में, क्लास 9 में, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब बहुपद क्या होता है। तो बहुपद एक से अधिक चर को जब हम आपस में चर और अचर को मिलाकर जोड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं बहुपद। तो बहुपद के लिए 3 शर्त होता है। फर्स्ट शर्त क्या होता है? पहला शर्त ये होता है कि जो चर राशि है, जो भी चर राशि है, उसका घात प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। जो भी चर राशि है तो चर राशि का जो घात है वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। यदि हम कहें कि प्राकृतिक संख्या न हो तो क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण या प्राकृतिक संख्या दोनों को हम कंबाइन करके रखते हैं। पूर्ण संख्या कहिए, अच्छा है प्राकृतिक संख्या कहिए, ठीक है। तो पहला शर्त ये है। दूसरा शर्त होता है प्राकृतिक इसमें कि जो चर राशि का गुणांक है वो रियल नंबर होना चाहिए। जो चर राशि का जो गुणांक है वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, मतलब काल्पनिक न हो। काल्पनिक किसे कहेंगे? रूट में, अंडर रूट में माइनस न हो, ठीक है। नेक्स्ट शर्त होता है कि जो भी चर राशि है, चाहे अचर राशि है, जो भी है, जिनका यदि सम और माइनस जो जोड़ और घटाना है वो एक निश्चित संख्या तक ही रहे, मतलब जिसमें हम काउंटिंग कर सकें कि इस बहुपद में कुल कितने पद हैं। तो ऐसे चीज़ों ये तीनों शर्त होने चाहिए। फर्स्ट मैंने बताया कि चर की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब W होना चाहिए। W क्या होता है? 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक, ठीक है। नेक्स्ट, चर का गुणांक कैसा होना चाहिए? चर का गुणांक वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक होना चाहिए। बहुत लोगों को लिखावट समझ में नहीं आती है तो आवाज तो समझ में आती है, क्योंकि जो भी चीज हम लिखते हैं वो बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसे कि या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, ऐसे करके इन्फिनिटी तक। चर का गुणांक वास्तविक होना चाहिए। और थर्ड है पदों की संख्या नियत होना चाहिए। ठीक है, पदों की संख्या नियत होना चाहिए। 3 चीजें हैं कि आप बता सकते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए 2-4 हम देखते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो फर्स्ट मैं लिख देता हूं कि 2x + 3। तो यहाँ पे चर राशि क्या है? x का घात कितना है? 1। क्या 1 पूर्ण संख्या है? यस। तो पहला शर्त हो गया सही। दूसरा देखना है कि चर का गुणांक वास्तविक है। तो चर है x का गुणांक क्या होगा? आगे लिखा जाता है, घात ऊपर गुणांक आगे। तो ये क्या, ये गुणांक वास्तविक है? यस। रूट में माइनस नहीं है ना? नहीं। फिर पदों की संख्या नियत होनी चाहिए जिसको हम काउंट कर सकें। तो एक पद या टोटल मिला के 2x एक पद हो गया और 3 दूसरा पद हो गया। टोटल कितने पद हो गए? 2 पद। ये बहुपद है। यस, ये तीनों शर्त पूरा हुआ, तो इसलिए क्या है? ये बहुपद है। नेक्स्ट लिखते हैं 3x² + 4x + 2। इसमें x का घात कितना है? 2 है। यहाँ भी x का घात कितना है? 1 है। दोनों के दोनों किसमें आते हैं? पूर्ण संख्या में।
इसलिए पहला शर्त इसका क्या है, सही है। दूसरा x स्क्वायर का गुणांक 3 है जो कि वास्तविक है, x का गुणांक 4 है जो कि वास्तविक है, तो दूसरा शर्त भी सही है। और तीसरा, तीनों को जोड़ते हैं, एक पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो ये काउंटिंग भी है, इसलिए ये सही हो गया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि बहुपद न हो। हम लिख देते हैं आपको 3x का पावर 2/3 प्लस 1/x, तो दोनों को मिलाएंगे, x का पावर 2/3 क्या होल नंबर में आता है, नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहीं पे हम चाहें तो कट कर सकते हैं कि भाई ये बहुपद नहीं है। या इसको भी देखेंगे तो x का घात 1 नहीं है यहाँ पे, इसको यदि 1/x को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 1/x ये नहीं हो, x का पावर -1, ये जो +1 है ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, -1, तो यहाँ पे ये -1 ऊपर आ गया, तो क्या ये पूर्ण संख्या में है, नहीं है, इसलिए यहाँ भी ये कहता है कि बहुपद नहीं है। बात समझ में आया? यदि रूट के अंदर यदि ऐसे लिख दिया -3x², क्या ये बहुपद है, नहीं, क्यों सर, इसलिए क्योंकि रूट में माइनस है, और रूट में माइनस का मतलब है काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो कुल मिला के ये है बहुपद के पहचान, कि हम बहुपद कैसे पहचाने। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बहुपद के घात के बारे में, तो बहुपद का जो घात होता है वो कैसे डिसाइड होता है, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 मान लीजिए लिखा हुआ है, तो घात तो भाई 2 भी है और घात 1 भी है, तो किसको मानेंगे, 2, तो हम घात में आंसर में क्या लिखेंगे कि इसका घात कितना है, 2, मतलब किसी भी बहुपद का, यदि बहुपद है, पहले तो चेक करेंगे बहुपद है या नहीं है, यदि बहुपद है तो उसका घात क्या होगा, चर राशि का सबसे उच्चतम घात ही उस पूरे बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पे घात कितना हो गया, 2, क्लियर है, हम घात को भी पहचानते हैं। अब बहुपद के प्रकार की बात आती है, तो बहुपद के प्रकार घात के हिसाब से ही बताए जाते हैं। तो यहाँ पे इस बहुपद का घात कितना है, 2, तो ये बहुपद क्या कहलाते हैं, द्विघातीय बहुपद, क्या कहलाते हैं, द्विघातीय बहुपद। यदि मान लीजिए 3x + 1 लिखा है, इस बहुपद का घात कितना है, 1, तो ये क्या है, एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। 3 घात रहता तो त्रिघातीय बहुपद, 4 घात रहता तो 4 घातीय बहुपद, ऐसे ही घात का कोई डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसका प्रकार का उतना मायने नहीं रहता है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, आगे बहुपद के मूल के बारे में बात करते हैं कि किसी बहुपद के जो चर राशि है उसका क्या ऐसा मान हम रखें चर की जगह पर जिससे कि पूरा बहुपद का वैल्यू 0 आ जाए। अब जैसे देखिए क्या होता है कि बहुपद का शून्यक, वर्ड आता है शून्यक या मूल, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस, क्लियर, शून्यक या मूल इसको बोलते हैं इंग्लिश में जीरोस, कि किसी बहुपद के कितने जीरोस हैं, किसी बहुपद का जीरोस है यदि शून्यक है तो कितना है, मतलब क्या, डायरेक्टली यदि हम आपसे बात करें कि 3x + 2 है तो इस ये बहुपद है ना, तो बहुपद का शून्यक कितना है, ठीक है, मतलब कितने आएंगे शून्यक, पहला चीज कितने आएंगे शून्यक, और यदि कई आ गए तो क्या क्या है, तो यहाँ पे x का 1 घात है तो इसलिए शून्य की संख्या कितनी होगी, 1, मतलब किसी बहुपद का जितना घात उतने ही शून्यकों की संख्या। अब रही बात की निकालेंगे कैसे, तो हम इसको बराबर कर देंगे 0 के, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा, इधर लाएंगे तो -2, x इक्वल टू हो जाएगा -2/3, तो x का मान ही इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो शून्यक का नाम क्यों पड़ा कि यदि हम x के जगह पर -2/3 इसमें रख दें तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं, 3 × -2/3 + 2, देखिए आ रहा है कि 0, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या -2 + 2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा
तो किसी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जो उस बहुपद में चर राशि के जगह पर रख दिया जाए तो उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुपद का शून्य। और बहुपद के शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो बहुपद के शून्यकों की संख्या जितना घात उतने ही ज्यादा शून्य। अब थोड़ा ग्राफिकल देख लेते हैं। तो देखिए ये हम जो लिखे हैं 3x + 1 चाहे 2, ये एक रैखिक बहुपद है। मतलब यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो सीधी लाइन निकलेगी। यदि स्क्वायर यदि मैं कर देता हूं तो ऐसे कर्व करके निकलेगी। बात समझ में आ रहा है? तो ग्राफ चेंज होगा। यदि एक घात वाला है तो रैखिक है, 2 घात वाला है तो थोड़ा सा कर्व निकलेगा, 3 घात है और कर्व निकलेगा। तो ग्राफ पे डिपेंडेंट करता है कि संख्या कितनी होती है। तो ग्राफ पे कैसे हम निकालते हैं? मूलों की संख्या हम निकालते हैं कि ग्राफ में एक्स अक्ष को यदि कोई ग्राफ जितनी बार काटता है वही मूलों की संख्या होती है। मतलब यदि ये लाइन है, ये आपने दिखाया एक लाइन है ऐसे, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काटी है? एक बार। इसलिए मूलों की संख्या कितनी हुई? शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 1। यदि एक हमने ऐसे ग्राफ खींचा तो यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? 2 बार, तो शून्यकों की संख्या 2। इसी तरीके से हम जांच करते हैं। अब देखिए प्रश्नावली, इसका प्रश्नावली है 2.1। तो इस प्रश्नावली के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन इसमें बताना है आपको कि ये जो ग्राफ दिए गए हैं इसमें मूलों की संख्या कितनी कितनी होगी। ठीक है, मूलों की संख्या हमें बतानी होती है। तो बताइए, मैंने बताया कि एक अक्ष को जितनी बार काटेगा उतनी मूलों की संख्या। यहाँ पे एक अक्ष देख रहे हो, ये है वाई अक्ष, लाइन गई है यहाँ पे। एक अक्ष को कहीं पे काट रही है? नहीं। तो मूलों की संख्या कितनी हो गई? 0। मूलों की संख्या कितनी? 0, एक भी मूल नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे आप देखिए एक अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 बार। तो शून्य की संख्या कितनी? मूल की संख्या कितनी? 1। यहाँ पे आप देखेंगे एक अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3। तो मूलों की संख्या कितनी? 3। यहाँ एक अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 2 बार। तो मूलों की संख्या कितनी? 2 बार काट रहा है तो कितना? 2। इसी तरीके से और 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूं। यहाँ पे x y कितनी बार काटा है? 1 2 3 और 4। तुम शून्य कितने हो गए? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 5 नंबर, ये है 6 नंबर। 5 नंबर को बना देंगे। तो आप देखेंगे कितनी बार टच किया? 1, यहां से घूम के आया तो एक बार यहाँ टच किया, 2, फिर यहाँ घूम के आया तो एक बार यहाँ टच किया, 3। तो ओवरऑल शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। इसी तरीके से हम आगे शून्य के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल का। ये जितना भी लेक्चर है इसको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाके आगे वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।